संगची एक ना बहन थी। उस बहन का अपने घर पर बैठे बैठे ही अंदर का पर्दा खुल गया। अब उस बहन ने किया क्या था और कब नामदान लिया था और वह बहन कितना टाइम बैठती थी और क्या क्या करती थी और उसका पर्दा खुलने में कितना समय लगा, हम संगची आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और कल हम कहीं गए थे तो उसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए। सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ा, कहीं हमने दूर ही जाना था, उस मालिक का ही कोई काम था। तो हम जहां गए थे ना संगची, वहां पर जाकर हमें एक भाई साहब मिले। वह जो भाई साहब मिले ना, उन्होंने संगची अपनी वाइफ की बात हमारे साथ शेयर की। जो उन्होंने अपनी वाइफ की बात हमारे साथ शेयर की ना, वह जब मैंने सुनी ना संगची, मेरा दिल किया उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करूं, सारा कुछ करूं और डाल दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल डाल देंगे। आज अगर वीडियो नहीं डाल पाए कल डालेंगे, साथ में बड़ी अच्छी तरीके से समझाएंगे और अच्छे तरीके से डालेंगे। तो संगत जी, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है संगत जी। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, हमें कोई कॉल आई कहीं से, हमें वहां जाना पड़ा। हम वहां गए, वहां पर जब गए तो तभी इसीलिए हम ना कल वीडियो नहीं डाल पाए थे। नहीं तो आपको पता हम डेली वीडियो डालते सुबह 6 बजे। लेकिन थोड़ा कॉल किसी की आई, हमें फिर जाना ही पड़ा। हम निकल गए थे सुबह जल्दी। जब हम वहां पर गए, वहां पर एक भाई साहब मिले हमें, सत्संगी भाई थे। शायद उस मालिक की दया मेरे से हमें वो बात ही पता चलनी थी, इसीलिए हम गए थे। अब वो मालिक ही जाने। हुआ कुछ ऐसे, उस भाई ने मुझे बात बताई। भाई कहता मेरी जो वाइफ थी ना, कहता मेरी वाइफ पहले किसी और के साथ जुड़ी हुई थी। कहता उसको शुरू से ही ना, स्टार्टिंग से ही, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, कहता उसकी जो बहन थी और उसकी जो मदर थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि इसकी जब शादी भी नहीं ना हुई थी, इसका बचपन से ही प्यार है उस भगवान के साथ। तो वो कहते कि मेरी वाइफ की मदर ने मुझे बताया कि जब ये थोड़ी सी छोटी थी ना, तो ये सुबह 3-4 बजे उठकर, जो हमारे घर के पास कोई मंदिर हुआ करता था, वह कहता घर के पास कोई मंदिर हुआ करता था, वहां पर वो क्या करती थी, रोटी बनाकर वहां लेकर जाया करती थी और वो वहां पर बांटा करती थी डेली। तो ऐसे उसका भगवान के साथ बड़ा प्रेम था। फिर वो किसी के साथ जुड़ गई, वो किसी संस्था के साथ जुड़ी। वहां जुड़ने के बाद उसको बड़ा प्रेम था उस मालिक के साथ, लेकिन उसकी बात नहीं बन रही थी। प्रेम बड़ा था, बात नहीं बन रही थी। फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी वो उसी को मानती रही जिसको वो पहले मानती थी, लेकिन बात बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको कि क्या करूं क्या ना करूं। उसको चाहत थी कि मैं भगवान के दर्शन करूं, उस मालिक के दर्शन करूं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। ऐसे उसको बड़ा ही चाह था भगवान से मिलने का। लेकिन अगर गुरु सही हो, संत सच्चा हो, फिर ही वो मालिक से हमें मिला सकता है, नहीं तो हम नहीं मिल सकते। अगर जो कोई संत मिल जाए ना हमें अपनी लाइफ में, जो पूर्ण संत हो। अपने आप को संत तो बहुत कहलवाते हैं, लेकिन पूर्ण कौन है, पूरा संत कौन है? वो पूरा संत सिर्फ वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ नाम की भक्ति कराता है, अपनी नहीं। जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम को ही सारा कुछ बताता है, वो एक सच्चा संत होता है। अब वो भाई कहता ऐसे ही समय बीतता गया। उसका जो प्यार था उस मालिक के साथ जिसको वो मानती थी, पहले किसी और को मानती थी, जैसे मैंने बताया आपको।
कहता बात बनती नहीं थी, उदास हो जाती थी। लेकिन ये भाई था ना, जो ये भाई जाता था डेरे, इसने नामदान भी ले रखा था, बड़ा प्रेम करता था उस मालिक के साथ। और इसने अपनी वाइफ को बोला 2-4 बार कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ जब चलोगे ना तब तुम्हें असल पता चलेगा असल क्या है। लेकिन वो बहन इसको हर बार मना कर देती कि मुझे जहाँ से जो भी उन वो देते होंगे कुछ, जैसे उन्होंने बताया मैं वैसे करूंगी, मैं वही जाऊंगी, मुझे भी प्लीज तंग परेशान मत किया करो। ऐसे वो बहन उसको बोल देती। फिर वो बाई ने बोलना ही बंद कर दिया। मैं भाई जो हमें मिले वो बोलते मैंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। धीरे धीरे वो बोलते मेरी एज, मेरी वाइफ की एज बढ़ती गई, समय बीतता गया, समय बीतता गया। कहता जब समय काफी बीत गया ना, तब वो कहती अब मेरा विश्वास बिल्कुल टूट गया जहां मैं जाती हूँ। अब आप बताओ, जहां आप जाते हो क्या वो मुझे अपने अंदर से भगवान के दर्शन करा सकते? वो भाई कहता मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि चलो देर से सही इसको समझ तो आई, कि देर से ही सही इसको समझ तो आई कि नहीं कुछ मिल रहा, तो चलो। अब हुआ कुछ ऐसे, वह भाई कहता बाबा जी का ना भंडारा था। कहता बाबा जी का भंडारा था। मैं अपनी वाइफ को बोला ऐसे जो कोई डेट बोली होगी उन्होंने, है ना, इस डेट को बाबा जी का भंडारा है, तो तुम अब तैयार है ना, हम वहां चलेंगे। वे बहन बोलती चलो ठीक है। जैसे ही वो बोलते भंडारे में गए, उस बहन का बाबा जी का जब सत्संग सुना, अंदर से इतनी तड़फ उठी नाम के लिए, जैसे आप में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा, जब आपने पहली बार या 2-4 बार आपने बाबा जी का सत्संग सुना होगा ना, तो आपके अंदर भी ना बड़ी तड़फ उठी होगी वो नाम की, कि नाम मिल जाए मुझे, एक बार नाम मिल जाए। ऐसी तड़फ उठती है ना हमारे अंदर से, ऐसे उसकी वाइफ के मन में तड़फ उठी। जब वो तड़फ उठी ना, उसने अपने पति को बोला मुझे माफ कर दो। देखो वो बहन कहती मुझे माफ कर दो, मैं पहले क्यों नहीं आई? इतने साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, जब भी छोटी थी वो बहन, वो मंदिर जाया करती थी सुबह 4 बजे अपनी मदर के साथ, घर से रोटी लेकर, और वहां पर जो भी संगत हुआ करती थी, थोड़ी बहुत मंदिर में जैसे आते हैं ना, या बाहर होते थे, उनको देती थी। उसका प्यार बचपन से ही पड़ा था उस भगवान के साथ, लेकिन संत नहीं मिल रहा था उसको। बाद में कहीं ना कहीं कोई संस्था के साथ जुड़ गई। वो जुड़ने के बाद वहां पे भी जो बताते वो करती रही, बात कोई नहीं बनी। समय बहुत ज्यादा बीत चुका था, बहुत ही ज्यादा। अब ये बहन अपने जो हस्बैंड थे उनसे माफी मांगती है, कहती है मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बोला, और मैं यकीन मानना आपके गुरु को भी ठीक नहीं समझती थी, लेकिन जहां मैं जाती थी मुझे वहां विश्वास था, अब मैं क्या करूं? वो बहन कहती कि मैं जहां जाती थी ना मुझे पूरा विश्वास था, तो मैं क्या करती, मैं विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी आपके साथ आकर। लेकिन कितने साल बीत गए, कोई एहसास ही नहीं हुआ, कोई ठंडक, कोई सुख नहीं मिला जितना मुझे आज जहां आकर मिला है डेरे में। वो बहन कहती जितना सुख शांति मुझे आज जहां आकर मिला है, और उस मालिक के दर्शन करके मिला है, और उनकी जो वॉइस, उनका जो सत्संग, वह जब मेरे कानों में पड़ रहा था ना, वो एक एक बोल मेरे अंदर चुभ रहा था। वो बहन बोलती एक एक बोल मेरे अंदर चुभ रहा था। चुभ इसलिए रहा था कि मैंने इतने साल क्यों वेस्ट किए, मैं पहले क्यों नहीं आई, मैंने पहले क्यों नहीं यहां से नामदान लिया। फिर वो भाई कहता मेरी पत्नी ने फिर क्या किया, मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी, अभी 5 से 6 सत्संग सुनो, बाद में नामदान लेना। क्योंकि जब 5 से 6 सत्संग सुनते हैं ना, 4 तो हमें सुनने ही होते हैं, जब अगर किसी ने नामदान लेना हो ना, कम से कम आपको 4 या 5 सत्संग बाबा जी के सुने होने चाहिए, जो मौजूदा बाबा जी है। अब हुआ कुछ ऐसे, उस बहन ने ऐसे उस भाई ने अपनी वाइफ को समझाया सत्संग सुनो पहले। अब उसने अपने पति की बात मानना शुरू कर दी। वहां जहां पहले वो जाती थी वहां उसने जाना ही छोड़ दिया, बंद ही कर दिया।
सब कुछ छोड़ दिया जहां जाती थी, हर एक चीज वहां की जो भी थी सब कुछ ही उसने छोड़ दिया। अब अपना सिर्फ पति का कहना मानती और बाबा जी को मानना शुरू कर दिया। बाबा जी को मानना शुरू कर दिया, अपने पति का कहना मानना शुरू कर दिया। अब जैसे उसने सत्संग सुनना, अंदर तड़फ उठनी, अंदर इतनी तड़फ उठनी, इतनी तड़फ उठनी कि रहा नहीं जाता था। ऐसा होता था कि कोई उड़कर आ जाए मेरे पास, मुझे नाम बता दे और मैं बैठ जाऊं, इतनी तड़फ उठती। 4-5 सत्संग सुनने के बाद अभी जिस शहर में वो रहते थे उस बाई को पता चला कि इस शहर को नामदान देंगे बाबा जी। अब उसने अपनी पत्नी को भेज दिया पर्ची के लिए। तो बाबा जी की दया मेर से जब तड़फ उठती है ना संगत जी आपके अंदर से, जब वो प्यार उठता है, फिर वो गुरु होता है ना जो, वो गुरु आपके कर्म नहीं देखता। जब आपके अंदर से तड़फ उठेगी, प्यार उठेगा, तो वो फिर गुरु क्या करता है, गुरु फिर खींचता है बड़ी जल्दी अपने ओर से। फिर वो बहन को पर्ची मिल गई, पर्ची मिलने के बाद उसको नामदान मिल गया। अब जब उसको नामदान मिला ना, आपने तो ऐसे ही समझ लिया था उस नाम को, लेकिन उस बहन को एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ आ गई कि क्या करना है क्या नहीं करना। सब कुछ उस बहन को बड़ी जल्दी समझ आ गया था, क्योंकि प्यार था। जब प्यार होता है ना उस भगवान के साथ एक इंसान का, वह भगवान सारे रास्ते खोल देता है। जब प्यार होगा ना आपका उस मालिक के साथ, वो सारे रास्ते खोल देगा वो, विश्वास रखा करो। अब वो बहन ने अपना जो समय बताया था, जो वहां पे डेरे में समय बताते हैं ना, इस समय बैठना है, उस बहन ने उस समय बैठना शुरू कर दिया। उस समय बैठना शुरू कर दिया और दोपहर को समय मिलता तब बैठ जाती, रात को समय मिलता तब बैठ जाती। जैसे जैसे उसको बताया था ना, सारा कुछ ही उस बहन ने करना शुरू कर दिया, सारा कुछ करना शुरू कर दिया। अब जब सारा कुछ करना शुरू कर दिया ना, उसको अंदर से संगची शब्द धुन सुनाई देने शुरू लग गई। शब्द धुन थी ना जो सुनने शुरू हो गई उसको अंदर से, और हल्का हल्का प्रकाश, हल्का हल्का दीपक वह उसको नजर आना शुरू हो गया। मेरे अंदर ये सब कुछ है। अब उसको प्यार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। उसका अंदर का जो पर्दा था ना, पहले हमारा पर्दा खुला नहीं अभी तक है ना, जैसे आप बैठोगे ना, वो जो अंधेरा आता है ना आपकी आंखों में, अंधेरा भी वो क्या है, कभी आपने सोचा है? जैसे मान लो अभी आप अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, आपने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जो आपकी आंखें बंद हुई है, वो जो आपको अंधेरा नजर आ रहा है, आखिर वो अंधेरा कहां से आ रहा है, वो क्या चीज क्या है? वो अंधेरा नजर आ रहा है ना आपको, वो जो अंधेरा नजर आ रहा है, आखिर वो मेरे अंदर कहां से आया? जो मेरे अंदर अंधेरा नजर आता है आंखें बंद करते, कहां से आया? वो चीज क्या है? आप उसको हटाना है। वो नाम की ताकत से, नाम की सिमरन की ताकत से उस अंधेरे को हटाकर आपने वो प्रकाश, वो जो अपने अंदर खंड ब्रह्मांड सब कुछ अपने अंदर है, उसको देखना है। दिखेगा कैसे? जब आप डेली 2 घंटे सिमरन करोगे, आधा घंटा भजन करोगे, तब दिखेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं दिखेगा। 2 से 3 घंटे सिमरन, आधा घंटा 1 घंटा भजन, और सेवा करो। हर समय उस मालिक की ही बातें सुनो, उस मालिक की ही बातें करो। अब वो भाई ने मुझे बताया, कहता मेरी वाइफ थी ना जो, उसका हमारे साथ, बच्चों के साथ वह प्यार बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो चुका है। तो भाई मुझे कहता मेरी वाइफ का जो प्यार है ना, वो धीरे धीरे करके मेरे से, मेरे बच्चों से बिल्कुल ही, ना गली में किसी से बात करनी, ना कोई रिश्तेदार, वो कहता वो सारा कुछ ही छोड़ दिया। अब सिर्फ वो सिमरन और भजन ही करती है, सिमरन भजन करती रहती है। कहता कि वो बोलती कि इसमें आनंद ही इतना है, सुख ही इतना है, शांति ही इतनी है कि दिल ही नहीं करता कि उठे। कहता वो मेरी वाइफ कहती कि दिल ही नहीं करता कि उठे। बड़ी मीठी सी खुशबू आती है, बड़ा मीठा सा अंदर से फील होता है, बड़ा रिलैक्स, बड़ा सुख वो बहन को मिलता है जब वो बैठती है। अंदर का पर्दा खुला कैसे? उसने जो भी बातें बताई थी वहां पे सारी उसने फॉलो की। सुबह उठना, सुबह उठकर सिमरन करना, सिमरन करके भजन करना, भजन करके जो भी कुछ बताया गया था, भी सैर भी करनी चाहिए हमें, है ना। सैर थोड़ी बहुत ही, अपना जो स्वास्थ्य है ना, देखो वो मालिक बैठा कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर बैठा है, ठीक है।
जो शरीर के अंदर बैठा है। अगर शरीर स्वस्थ होगा, सारा कुछ बढ़िया होगा, तभी तो हम उसको देख पाएंगे। लेकिन अगर कुछ शरीर में ही प्रॉब्लम हुई, फिर तो हमारा ध्यान प्रॉब्लम में जाएगा, फिर वो मालिक की ओर नहीं जाएगा, है ना। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, हम अब जब बैठेंगे, हम बैठते ही उस प्रॉब्लम की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। लेकिन हमें अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ लेकर जाना, जो हमारी दोनों आंखों के बीच जहां बहने बिंदी लगाती है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, वहां लेकर जाना है। जब अपना ध्यान वहां लेकर जाना शुरू कर दोगे ना, देखो आंखें बंद करो प्रेम से, ठीक है। अगर आप बोलते हो ना मेरा ध्यान पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ नहीं, सिंपल सी बात है, आंखें बंद करो अपनी, ठीक है। दोनों आंखें बंद कर ली आपने। जो भी सत्संग सुन रहे हैं, जो कोई ऐसे कहीं रास्ते में है, बाइक चला रहा है, कुछ भी ऐसे, तब आप ना करना, आप घर जाकर कर लेना। जो घर पर है, जहाँ ऑफिस कहीं पे भी है ना, अपनी दोनों आंखें बंद करो। दोनों आंखें बंद कर ली, ठीक है। दोनों आंखें बंद करके बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से बंद करनी है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि जोर लगा के अपनी आंखें बंद करनी है। बड़े प्रेम से और बड़े ही आनंद के तरीके से आंखें बंद करनी है, ठीक है। आंखें बंद कर ली। अब आपको जो अंधेरा नजर आ रहा है ना, आपने ऐसे ट्राई करना है कि मैं जिस आंखों से देखता हूं ना, उस आंखों से जो बाहर का देखता हूं वो दिखना बंद हो गया है। जो मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, अब मेरा जो बिल्कुल सेंटर है दोनों आंखों के बीच, अब मेरा जो दोनों दोनों आंखों के बीच जो सेंटर है ना, वहां पे हल्का हल्का मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है। ऐसे देखो आप, आपको होगा फील, ठीक है। अगर नहीं फील हो रहा ना, आपने क्या करना है, अपना जो लेफ्ट हैंड है चाहे राइट हैंड, ठीक है, उसकी एक उंगली लेनी है। उसकी उंगली से जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा टैप करो, जैसे टैप करते हैं ना, टच टच टच, ऐसे टैप करो। जब वहाँ पता क्या होता है, हम जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में कहीं पे भी हम जैसे टैप करते हैं ना, दबाते हैं, हमारा ध्यान सीधा वहाँ जाता है। जैसे मानो अभी मैं अपने पाँव पे टैप करता हूँ, ठीक है, पाँव पे टैप किया, आपका ध्यान सीधा पाँव में जाएगा, ठीक है। अब जो मेरी बाजू है, मैं बाजू के ऊपर टैप करूंगा, मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, मेरी बाजू में जाएगा। अब मेरी जो गर्दन है, गर्दन के पिछला हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, वहां पे टैप करूंगा अपनी उंगली के साथ, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, गर्दन की ओर जा रहा है, ठीक है, गर्दन की ओर जा रहा है। ऐसे ही जब आंखें बंद करके बैठते हो ना आप, बैठते आपका ध्यान नहीं जा रहा ना, तो उंगली के साथ जहाँ आज्ञा चक्र होता है, वहां पे थोड़ा सा से रब करके थोड़ा सा से टैप करो। टैप करोगे ना आपको अपने आप ही वहां पे फील होगा, यहाँ पे मेरा ध्यान आ रहा है धीरे धीरे करके। अपने आप ही ना टैप करते रहो, टैप करते रहो, ठीक है। थोड़ी देर ऐसे ऐसे नहीं कि बड़ा लंबे, बस 5-10 बार करो ऐसे टैप, ध्यान वहां आ जाएगा। अब टैप करना बंद करके फिर से पोजीशन में बैठ जाओ जैसे बैठे हो, ठीक है। अब आपका ध्यान आपने यही रखना है जहां पर आ गया था, जहां ध्यान आया ना आपका, आपको यही रखना है अपना ध्यान, ठीक है, यही रखना है। और जो आपको सिमरन करना होता है ना, वो प्रेम से करना होता है। ऐसे कोई जोर जबरदस्ती कोई अकाउंट नहीं करना आपने, इतना कर लूँ आज, ये कर लूँ, नहीं। प्रेम लाना अपने अंदर की, मुझे ये चीज में ना प्रेम मिलता है। जो सिमरन करते हो, कोशिश करो कि मैं जो सिमरन करना हो ना, वो सिमरन की आवाज मेरे कानों में सिर्फ मुझे ही आ रही है। मैं इसकी बोलना नहीं है आपने, आपने सिमरन मन से करना है। आपने जो मन से सिमरन कर रहे हो ना, जैसे हम मन से कोई गाना गुनगुनाते हैं, वो आवाज कहाँ आती है, हमारे कानों में। कोई भी आपको गाना अच्छा लगता है ना, वो आप जब अपने मन में, किसी को नहीं बाहर सुन रहा, अपने मन में ही आप गुनगुनाते हो वो गाना, है ना। जब आप वो गाना अपने मन में गुनगुनाते हो, वह आवाज आपके मन में गूंजती है, कानों में गूंजती है। ऐसे ही वो जो 5 नाम है ना, अपने मन में आपने लेने हैं, लेकिन ऐसे महसूस करना है मुझे कानों से सुनाई दे रहे हैं। एक बार करके देखो, चलो मन से सिमरन करते हैं, ठीक है। मन से सिमरन करो 1-2 बार। ठीक है, मन से सिमरन किया, ऐसे फील करना है मुझे कानों से आवाज आ रही है, कानों से आवाज आ रही है सिमरन की।
अब भजन पर बैठ जाओ। भजन पर जब बैठोगे ना, सारा सिमरन कंप्लीट करके 2 घंटे कानों में दोनों अंगूठे डाल के बैठने हैं, ठीक है। अंगूठे डाल के बैठने हैं। अब अपने आप को बिल्कुल खाली कर दो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं हूं ही नहीं हूं कुछ, जो भी है मालिक तू ही तू है। वह मालिक सारे रास्ते खोल देगा, अंदर का पर्दा खोल देगा, लेकिन बैठना पड़ेगा। ऐसे वो बहन थी ना, बहन का पर्दा खुला कैसे? उस भाई ने, जैसे मैंने बताया आपको, एक तो उसको विश्वास था, प्रेम था, ठीक है। एक वो सारी बातें फॉलो करती थी जो बताई गई थी वहां पर, जो वहां पर बातें बताई गई थी, सारी बातें उस बहन ने फॉलो की। फॉलो करने के बाद उसका प्रेम बहुत पड़ा उस माली के साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी चीजों के ऊपर उस बहन ने ध्यान रखा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीजों के ऊपर उसने ध्यान रखा। साथ साथ घर पर रही, घरेलू जो भी थी सारा कुछ करती थी, साथ साथ वो उस मालिक का काम भी करती रही। ऐसे उसकी जिंदगी सुख, आनंद, बहुत ही आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद मैं बता ही नहीं सकता। आनंद के साथ उसकी जिंदगी भर गई। वो भाई कहता कि उसको चाहे 2 दिन भी बैठना पड़े वो बैठ जाती है। वो बहन कहती, वो भाई मेरे को बताया, वो भाई कहता है मेरी वाइफ यहाँ तक बोल देती है अगर किसी को लगता है ना मैं बैठ नहीं पाऊंगी तो 15 घंटे 24 घंटे मेरे सामने वीडियो ऑन करके कैमरा लगाओ तो मैं बैठी रहूंगी, जरा सा भी नहीं हिलूंगी। ऐसे होता ना कि चौंकड़ी मारी, अलथी पलथी मारी, बैठ गए, 15 मिनट बैठे, अब पोजीशन कोई ना कोई चेंज कर ली, कभी जो दोनों लाते हैं सीधी कर ली, कभी ऐसे कर लिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी हाथों की पोजीशन कहीं और रख ली, कहीं कैसे। वो बहन, वो भाई कहता, मेरी वाइफ कहती चाहे 20 घंटे कैमरा ऑन करके रख दो, वीडियो ऑन करके, जिस पोजीशन में बैठ गई उसी पोजीशन में रहूंगी। वैसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है अगर हमारे अंदर का पर्दा खुले। अगर जैसे मान लो आपके घर पर टीवी है, वो टीवी को अगर बंद कर दिया, बंद कर दिया, आपको बोला जाए वो बंद बंद टीवी को देखना है आपने, देख ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर लगा हुआ टीवी, उसमें कुछ ना कुछ भी आ रहा है, कोई सीरियल, कोई फिल्म, कुछ भी आ रहा है ना, तब आप बैठ सकते हो लंबे समय के लिए, है ना, तभी बैठ सकते हो ना। ऐसे उस बहन को अंदर का पर्दा खुला, अंदर से सारा कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। अब वो जितना टाइम चाहे उतना टाइम बैठ सकती है। फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगता संगत जी। अगर मैं कहूँ ना कि बहुत ऐसे है वो है, नहीं, ना आपको कहीं जाना अच्छा लगेगा, ना कहीं आना अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं। बस एक सिंपल से कपड़े, ठीक है, सिंपल होता है ना, वाइट से कुछ भी लाइट सा ऐसे कुछ डाला, ठीक है, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाया और बैठे रहे, सिमरन भजन करते रहे। क्योंकि वो आनंद है ना, जो आनंद एक बार आ गया ना, वो फिर बाकी सारे आनंद दुनिया के फीके लगने लगते हैं। जब वो परमात्मा का आनंद आता है ना आपके अंदर, वो सारे आनंद ही फीके लगने लगते हैं जितने भी है दुनिया के। तो आपको जैसे उस बहन का पर्दा खुला, अगर अपना खोलना है ना, आप विश्वास रखो, विश्वास रखो, और जो भी बातें बताई गई ना आपको, वह सारी बातें फॉलो करो, फॉलो करो। और उस चीज के ऊपर भी ध्यान दो कि हम आज कल क्या थे, क्या आज मैं थोड़ा कल से बेटर हूं या नहीं हूं। हमने इस चीज का ध्यान देना है। जो डेली बैठते हैं ना, भजन सिमरन करते हैं, ऐसा नहीं कि बस बैठ रहे हैं, ऐसा देखो भी अपने अंदर कि मैं कल से क्या थोड़ा बेटर हूं आज, मैं क्या जो कल था आज वैसा ही हूं आज, या मैं कल से थोड़ा आज बेटर हुआ हूं। अगर जैसे कल थे आज भी वैसे ही है, फिर ये समझो कि आप सिर्फ एक टाइम पूरा कर रहे हो, थोड़ा बहुत एक डर के कारण भजन सिमरन कर रहे हो कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मुझे कुछ कोई ना कोई घाटा ना पड़ जाए। प्रेम नहीं है आपका भजन सिमरन में, फिर सिर्फ ये चीजें सोच के डर के भजन सिमरन कर रहे हो, फिर डर के सिमरन भजन कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा आज कल से बेटर है, कल था जो इतना बेटर नहीं था, आज बहुत बेटर है, फिर समझो कि वो मालिक की दया में हो रही है। जैसे कल था, कल मैं थोड़ा दुखी था, ठीक है, लेकिन जो आज हूं, आज मैं थोड़ा खुश हूं। ऐसे फील होता है आपको? हो रहा है ना? अगर समझो वो मालिक की कृपा हो रही है, समझो वो मालिक की दया में रो रही है। क्योंकि भजन सिमरन करने से हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं, अंदर हम प्रेम से भरते हैं, आनंद आनंद के साथ भरते हैं। हमारा जो अंदर है ना, अंदर हमारा हमें प्रेम के साथ भरता है।
पहले तो दुख थे, टेंशनें थी, डिप्रेशन था हमारा अंदर, कितना कुछ चलता रहता है। एक सत्संगी थे, वो सत्संगी संगत जी, हंसने वाली बात है। सत्संगी थे तो मेरे को मिले ना, मेरे को बड़ी हंसी आई। हंसी इस बात की आई, मैंने कहा मिला भजन सिमरन से कुछ? मैंने ऐसे मजाक से पूछ लिया उनसे, मैंने कहा क्या भी क्या हाल है? बोलते ठीक है। मैंने कहा मिला कुछ भजन सिमरन से? कहता हाँ मिला। मैंने कहा क्या? कहता कि मैं जब भी बैठता हूं ना, कहता मेरी जो भी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई गुम हुई चीज थी ना, वो मुझे सारी मिल रही है। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो ऐसा होता है संगत जी, उसने हमने तो ऐसे मजाक किया, लेकिन ऐसा होता है। जब आप सिमरन और भजन पर बैठोगे ना, मान लो आपने 1-2 साल पहले किसी न किसी को कोई चीज दी थी, या आपने कहीं रख दी थी, वो आपको मिल नहीं रही, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, नहीं मिली आपको वो चीज। जिस दिन भजन सिमरन पर बैठना शुरू हो गए, आपको अपनी जितनी गुम हुई चीजें ना याद आनी शुरू हो जाएगी। याद आना शुरू हो गई, अच्छा मैंने तो ये चीज थी, मैं तो इसको दी थी, उसने मेरे को वापस ही नहीं दी थी। ऐसे आपको याद आएंगी सारी चीजें जब आप बैठना शुरू हो जाएंगे। अब याद कैसे आई? क्योंकि आपका ब्रेन, आपकी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जब आप बैठते हो ना, ये सारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये और भी बड़ी बातें होती है। भजन सिमरन करने से केवल आपको उस मूर्छत के दर्शन नहीं होते, आपके अंदर भी बड़े चेंज आते हैं। आपके अंदर बड़े चेंज आते हैं, बड़ी बहुत ताकत आ जाती है। तो वो मालिक दया मेर करे सबके ऊपर, सबके पर्दे खोले। हम तो यही चाहते हैं। हम जो सत्संग करते हैं, हमारा सत्संग करने का मकसद यही होता है संगत जी, कि इस जो हमारा ये गुरु कृपा का चैनल है ना, ये गुरु कृपा चैनल आपको सिर्फ यही चाहता है कि सबके ऊपर उस गुरु की कृपा हो जाए। जो हमारा ये गुरु कृपा चैनल है ना, हम अपने गुरु कृपा चैनल पे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि जितनी भी संगत है, जो भी लोग सुन रहे हैं, सबके ऊपर गुरु कृपा हो जाए। गुरु कृपा हो जाए ना, फिर किसी की कृपा नहीं चाहिए होती। अगर हमारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए ना, सभी सभी के ऊपर अगर गुरु की कृपा हो जाए, फिर किसी की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे हमें अपने गुरु की कृपा चाहिए। आएगी कैसे? भजन सिमरन से आएगी। ठीक है। तो आप इस अगर गुरु कृपा चैनल पे सुन रहे हो ना, कुछ भी सत्संग साखी कुछ भी सुन रहे हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा संगत में, ताकि और भी कोई सुने, और भी कोई सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे। बहुत सी संगत है, आप कमेंट पढ़ के देखो, कितनों का अपना जो भजन सिमरन है बनना शुरू हो गया है। आप कमेंट चेक कर लो। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है ना संगत जी, कमेंट चेक करो, कमेंटों में देखो कितनी संगत है। एक थे, वो बोल रहे थे मैंने नामदान लिया, बैठना शुरू किया, तो मेरा बाद में छोड़ दिया मैंने। बोलते मैं आज 5 से 7 साल बाद जब सत्संग सुना ना आपका, 5 से 7 साल बाद मैंने अभी फिर से बैठना शुरू किया। ऐसी ऐसी संगत है, वो कहते मैंने फिर से बैठना शुरू किया है जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया है। तो ऐसे आप भी बैठना शुरू कर दोगे जब से सत्संग सुनोगे, और शेयर करोगे ना, शेयर करोगे किसी को, वो भी बैठेगा, वो मालिक दया मेहर करेगा सबके ऊपर। अगर हम कोई बुरा करते हैं तो हमारा हमारे साथ बुरा होगा, अगर हम अच्छा करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा। तो क्यों ना हम इस सत्संग को शेयर कर दें, कोई अच्छा काम कर ले, है ना। तो आप इस सत्संग को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके मन में सवाल है वे आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके आंसर जरूर देंगे। जैसे हम देखिए अभी हम कमेंट पढ़ने लगे हैं ना, ऐसे ही हम आपके कमेंट भी सब पढ़ेंगे जो भी आप हमें लिखेंगे। तो चलिए हम कमेंट है जो पढ़ लेते हैं और माफ़ी चाहेंगे जो हम कल सत्संग नहीं डाल पाए थे। तो चलिए संगत जी, सबसे पहला सवाल ये कहते हैं कि बाबा जी का सत्संग करवाना करवाना चाहते हैं अपने घर पे। मैं दिल्ली दिल्ली से ये दिल्ली से हैं, कहते हैं बाबा जी का सत्संग करवाना चाहते हैं। देखिए बात पता क्या है, बाबा जी का सत्संग जैसे बहनें होती है जो कि ऐसे आते हैं, थोड़ा सत्संग, थोड़े शब्द ऐसे बोलती हैं, तो वो आपको जो आपके घर के पास कोई सेंटर होगा वहां पर जाकर पूछना पड़ेगा, वे आपको सारा कुछ बताएंगे। ठीक है बहन जी।
अगला बहन जी है, भाई है, ये मुझे नहीं पता। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वीर जी, जब मैं सिमरन करती हूँ तो गले में सूखापन लगता है और खांसी शुरू हो जाती है और बार बार आती है। जब मैं थोड़ा टिकने लगता है तो वैसे मुझे खांसी नहीं। पता क्या बात है, ये जब हम अपने अंदर, एक होता है हमारा शरीर जिससे हम सारा दिन काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। एक होता है हमारे भीतर का शरीर, एक ना हमारे भीतर का शरीर है। तो जो हम भजन और सिमरन करते हैं ना, फिर वो चलता है। अब देखो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। एक है, आप अपने घर पर जो बाइक है, वो बाइक पे कहीं जा रहे हो, ठीक है। अब वो बाइक पे कौन जा रहा है? आप जा रहे हो, ठीक है। आप जा रहे हो, आपके अंदर का जो है शरीर वो भी साथ ही जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक है कि आप बैठे हो अपने घर पर। एक चीज ये है कि आप अपने घर पर बैठे हुए हो, अपने घर पर बैठे बैठे आप कहीं पे भी जाई जा रहे हो। इसीलिए आपका अंदर का जो सिस्टम है ना, वो फिर गला सूखता है, ऐसे होता है। बाकी कुछ ही नहीं होता। आप कंटिन्यू करते रहो। जब कंटिन्यू करते रहोगे आपको उस चीज की आदत पड़ जाएगी। जब किसी भी चीज की हमें आदत नहीं ना होती, तब थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन जब हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है ना, तब वो चीज की मुश्किल नहीं आती। जैसे मैंने आपके थोड़े थोड़े दिन हो गए मैंने सत्संग में समझाया था। जैसे होता है ना कि वैष्णो माता पे बहुत संगत है जो जाती है ना, बहुत से लोग हैं जो वैष्णो माता में जाते हैं। तो जो वैष्णो माता में जाते हैं, अब होता क्या है, चढ़ा ही नहीं जाता। जो चढ़ाई चढ़ते हैं ना, उनसे चढ़ा ही नहीं जाता। कभी कहीं रुकते हैं, कभी कहीं रुकते हैं। बहुत ही मुश्किल होती है चढ़ने में, उतरने में बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो ऐसे भी वहां पे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर उठाया हुआ है, आपने देखा होगा ना, वो उठाकर भी चलते हैं। तो वो हमसे तेज भी चलते हैं और हमें अभी पीछे होते हैं वो पहुंच भी जाते हैं। अब ये कैसे हुआ? उनको आदत पड़ चुकी है, उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। ऐसे ही जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना बैठने की, ये सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो आप टेंशन मत लो, आप बैठो। बैठने से ही सारा कुछ खत्म होगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरी मदर को अर्थ, अच्छा, मेरी मदर को में की प्रॉब्लम है होने के वजह से मॉर्निंग में मैक्सिमम 1.5 घंटे तक ही लगातार बैठ पाती है सिमरन के लिए। शाम को कभी 30 मिनट या 1 घंटे का, ठीक 1 घंटा ठीक है वीर जी। तो लगातार ही 2.5 घंटे बैठना है, प्लीज बताएं। ये भपिंदर कौर जी है। भपिंदर कौर जी, देखिए पता क्या बात है, हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर मिला है हमें कर्मों के कारण। हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है, ये हमें ऐसे मिला है कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ हमने बुरे कर्म किए। ये दोनों को मिलाकर हमें हमारा शरीर मिला है। अब जब हमें इस शरीर में कोई ना कोई तंगी, कोई परेशानी, को प्रॉब्लम आती है ना, तो वो आती है हमारे कर्मों के कारण, ठीक है। अब अगर हमने वो कर्मों को खत्म करना है, उसके लिए हमें वो क्या दिया है? सिमरन और भजन। सिमरन भजन करते रहो। जो आपने जो प्रॉब्लम बताई वो मालिक अपने आप ही दया मेर कर देगा। बाकी जैसे आपने लिखा है कि क्या एक टाइम में ही बैठना होता है, देखो बैठना तो हमें एक ही साथ होता है। लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर हम जैसे आप बैठ रहे हैं, जैसे आपकी मदर बैठ रही है, फिर वैसे ही बैठ लो, कोई बात नहीं। क्योंकि वो मालिक हमारे शरीर की हमारी कंडीशन जानता है कि हम कैसे हैं। वो हमारी कंडीशन जानता है कि हम कैसे हैं। तो फिर आप वैसे बैठ सकते हो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी कोई बात नहीं, आपके ऊपर, आपकी मदर के ऊपर वो मालिक ध्यान देते हैं। अगला जो कमेंट है, तो ये कमेंट नहीं है, इन्होंने सुपर थैंक्स दिया हमें। तो एक ऑप्शन होती है जहां हम लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, साथ ही एक ऑप्शन होती है सुपर थैंक्स की। तो आज इस बहन ने हमें सुपर थैंक्स दिया है, उसके लिए हम अपनी ओर से आपको बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुपर थैंक्स किया।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं भी आपका सत्संग सुनती हूँ, मेरे को भी मेरे पे भी मेरे हॉबी को नामदन मिल गया है वीर जी। पर जब भी सिमरन पर बैठती हूँ और कान में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। देखिए, जब हम बैठते हैं ना, हमारी सभी की कंडीशन अलग अलग है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है। जैसे हमरे सबके कर्म अलग अलग होते हैं ना, ऐसे ही हमारी कर्मों के कारण, हमारे प्यार के कारण वो परमार्थ का रास्ता होता तो एक ही है, लेकिन अनुभव हमें अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई बताता है शंख की आवाज आ रही है, कोई बताता है बादलों की आवाज आ रही है, कोई बताता है जैसे ट्रेन चलती है ऐसे आवाज आ रही है, कोई बताता है जंगूर की आवाज आती है, कोई बताता है बीप की आवाज आती है, कोई बताता है टिक टिक की आवाज आती है। तो ये जैसे कुछ भी है ना, ये सब कुछ परमात्मा की ओर से आ रहा है, परमात्मा की ओर से आ रहा है। तो आपको बस सुनना है, आपको वो बात जो भी है, आवाज वो सुननी है बस। आप उसको सुनते रहो, अपना काम करते रहो, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। अगला जो कमेंट है, जी मेरी कहते हैं भाई जी मेरी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियां आपका सत्संग को बहुत पसंद करती है। रात को हम खाना खाने के बाद अपने रूम में सोने जाते हैं तो कहते हैं कि पहले हमें सत्संग सुनना है। हर शाम को आपका सत्संग सुनती है। कई बार सत्संग सुनते सुनते उनको नींद आ जाती है, कहती है मम्मी हमें सत्संग सुनना है, सुनने से बहुत ताकत मिलती है। तो देखिए, जो बेटियां होती है ना, जो एक फूल की तरह होती है। जैसे बेटियां होती है ना, हमारी बेटियां, हमारा जैसे मान लो आपके पास गुलाब का फूल है, ठीक है। वो जो गुलाब का फूल होता है ना, अगर आप उसको बड़े ही प्रेम से उतारो, ठीक है, उसको प्रेम से रखो, जोर से दबाओ मत, ठीक है, फिर वो फूल बड़ी खुशबू देगा और बड़ा ही आपको ठीक रहेगा। लेकिन अगर उस फूल को दबाओगे ना, वो फूल खराब हो जाएगा, खुशबू आनी बंद हो जाएगी। ऐसे ही बेटियां होती है, उनको प्यार से रखो, ठीक है। और जो भी वो कहती है उनकी बात मानो। अगर वो कुछ गलत भी कहती है, उनको प्यार से समझाना है। अगर कुछ गलत बोलती है, कुछ करती है, उनको सिर्फ प्यार से समझाना है। बाकी जो बेटियां हैं, वो मालिक की बड़ी दया में होती है जिस घर पर लेडीज होती है। देखो, आप कहीं पे जाओ ना, कहीं पे भी, जिस घर पर लेडीज ना हो ना, वो घर घर नहीं लगता। ना सफाई होती है, ना कुछ खाने पीने का इंतजाम, कुछ नहीं होता वहां पे। जहाँ बहन नहीं होती, जहाँ लड़की नहीं होती। लेकिन जिस घर पर कोई भी एक लेडीज हो, वो घर स्वर्ग लगता है। तो ऐसे आपके घर पर, जैसे आपने हमें बताया कि दो बेटियां हैं, तो आपका घर तो स्वर्ग है। अपनी बेटियों से प्यार करो, बहुत प्रेम करो, ठीक है। बाकी आपकी बेटियों को मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप का और अपना खुद का ध्यान रखना है। और जो भी हमारे बाबा जी फरमाते हैं, आपने उस रास्ते में जाना है, ठीक है। आपकी जो दोनों बेटियां ना, अगर वो सुन रही हैं, तो मेरी ओर से यही है आपको कि आपके जो बाबा जी है ना, वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो देंगे तब जब आप उनके हुक्म में चलोगे। अब उनका हुक्म क्या है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें अच्छे से रहना है, हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। टाइम पे सोएंगे ना तो तभी टाइम पे उठेंगे। टाइम पे उठो, टाइम पे सो, अपने जो मॉम डैड है उनकी बात मानो, ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छा लगा कि आपकी बेटियां सत्संग सुनती है। हम उनका और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं नीलम मेहता होशियारपुर से। ये नीलम मेहता जी है होशियारपुर से। ये कहते हैं साखी बहुत ही बढ़िया है आपने, तो गुरु पर पूरा भरोसा रखो, गुरु सबकी सुनता है। भजन सिमरन को पूरा टाइम देना चाहिए। वी जी आपका सुपर थैंक्स नीलम मेहता होशियारपुर से, आपकी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं
वीर जी, ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी ताई सास बहुत ही तड़फ रही है। उसने नामदान ले रखा है। क्या उसके कान में हम नामदान बोल सकते हैं? प्लीज बताना वीर जी। आपका बहुत बहुत थैंक्स। देखिए, बात पता क्या है। जैसे आपने कहा कि आपकी जो ताई सास है बहुत तड़फ रहे हैं, क्या हम उनके कान में नाम बता सकते हैं? तो अगर उन्होंने ले रखा है नाम, तो उनको भूल कैसे गया? हमें भूलता तो है नहीं जो नाम है, क्योंकि आपने अगर नाम ले रखा है तो आपको पता होगा वो इतना मुश्किल नाम नहीं है। कई बार होता है ना, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, जहाँ हम स्किप कर देते हैं, हमें भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि हम इजी होते हैं, उसको याद रख सकते हैं। ऐसे जो उस मालिक ने हमें नाम दिया वो तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी अगर आपको ऐसे लगता है ना कि सच में उनको भूल गया, उन्होंने सच में लिया हुआ नामदान, फिर आपको कुछ नहीं करना। आप उनके पास बैठ के अपने मन से सिमरन करो, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना। आपकी जो ताई सास है ना, आपको उनके पास बैठना है, उसके पास बिल्कुल पास बैठना है, ठीक है? बिल्कुल पास, उनके बिल्कुल पास बैठ के आप सिमरन करो अपने मन से। सिमरन करते रहो और उनको बोलो याद करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। तो अपने आप ही देखना वो याद आ जाएगा, वो बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है? बस आप दिल से और पूरे विश्वास के साथ सिमरन करना कि इनको भी याद आ जाए, तो उनको भी याद आ जाएगा, ठीक है? मालिक दया मेहर करे। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कल पहली बार क्वेश्चन पूछा था आपसे। मेरी मम्मी मिस्टर प्रेमलता फरीदाबाद से, हाँ जी हमें पता है जी, फरीदाबाद से वो हमें मैसेज करते हैं, तो आपको बहुत सुनते हैं। उन्होंने ही मुझे चैनल का बताया था, तो मैं भी आपको अब फॉलो करती हूँ। आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत थैंक्स आपका। हम आपको हम सबको भजन सिमरन के लिए मोटिवेट करने के लिए। रिचा फ्रॉम फरीदाबाद। देखिए रिचा जी, बात पता क्या है, हमारे जो माँ बाप होते हैं, ठीक है, हमारे माँ बाप हमें जब जन्म देते हैं ना, तो वो सिर्फ हमें जैसे उनको सिखाया गया था सिर्फ वो चीजें हमें सिखा सकते हैं। अब उनको क्या सिखाया गया था कि स्कूल जाना है, उनको क्या सिखाया गया था कि ऐसे शादी करनी है, उनको क्या सिखाया गया था कि ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है? इसकी कहने का मतलब है कि ऐसे शादी करो, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी स्टडी, ऐसे जो हमने सीखा हम फिर वैसे ही करते हैं। हमारे जो माँ बाप थे ना, उन्होंने सिर्फ वो चीजें सिखाई हमें जो उनको पता थी। लेकिन जो हमारे बाबा जी है ना, उनको सचखंड कैसे जाते हैं उनको वो चीज पता है। हमारे माँ बाप ने जो चीजें सिखाई हमने वो की। हमारे अभी जो सतगुरु है ना, उन्होंने हमें जो चीज दी है ना, उन चीजों से हम सचखंड जा सकते हैं। सचखंड जा सकते हैं। जो नाम ले लिया, तो आपने नामदान ले लिया, तो सिमरन करो, भजन करो, बड़ा ही जरूरी है। बाकी जितनी चीजें हैं ना, देखो आप रूटीन से कर रहे हो, उसका कोई फायदा हुआ? बताओ। स्टडी की आपने, कितना समय दिया उसको, कितने साल दिए? 12 से 15 साल दिए स्टडी को, ठीक है? चलो वो जरूरी भी होती है, कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ फॉर्म भरना हो भरते हैं। लेकिन इतना काम तो नहीं आपकी आया कि आपको सुख मिला, इतनी काम तो नहीं आई वो स्टडी की ठंडक मिली। बाद में शादी हो जाती है। जब शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ? फिर बच्चे हो गए। बच्चों के बाद क्या हुआ? जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, क्या वो आई हमारे अंदर? क्या वो आई हमारे अंदर? ऋचा जी बताओ। अगर पढ़ने से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद आता है, पढ़ो, सारी जिंदगी पढ़ना चाहिए। शादी करने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद आता है, तो शादी ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। बच्चे पैदा किए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आनंद आया, सुख आया, शांति मिली। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं ना, किसी को भी आनंद और सुख और शांति नहीं मिली होगी। लेकिन
वो जो मालिक नाम देता है ना हमें, वो नाम से हमें शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है, ठंडक भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। बड़ा ही अजीब सा प्यार है वो। जब समझ आ जाएगा ना आपको, खुद बताओगे मेरे को कि हाँ आप सही बोल रहे थे। तो ऐसे ऋचा जी, बस उस मालिक के साथ भी हमें प्रेम करना है, अपने घर वालों से भी प्रेम करना है। बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी क्या हम कहीं दूर जाकर जंगलों में जाके बैठ सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा, सूरमा वो होता है, सूरमा वो होता है जो अपने घर पर रहकर कर्म सारे करके, सारे कर्म कर्म करके अपने घर पर रहकर उन चीजों में फंसता भी नहीं है और निकल भी जाता है। जैसे घर पर रह के अगर भजन सिमरन करेंगे ना, तो इससे हम अपने घर वालों की जिम्मेवारियां भी सारी पूरी कर लेंगे, साथ में उस प्रभु का नाम भी ले लेंगे। घर पर रह के उस मालिक का नाम जप करो, बड़ी ताकत है ऋचा जी उसमें। ठीक है जी, बाकी धन्यवाद, आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मेरा सवाल है कि जैसे हम मंदिर या गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पे जो कीर्तन या आरती होती है, तब क्या हमें बाबा जी का सिमरन और बाबा जी का स्वरूप सामने रखना है, सिमरन कर सकते हैं? क्या हमें उस समय सिमरन करना चाहिए? देखिए पता क्या बात है बहन, सिमरन क्या होता है, सिमरन किसको बोलते हैं? अगर सिमरन को हिंदी में करोगे, पंजाबी में करोगे, उसका आता है आंसर याद। तो अगर आप अपने गुरु को हर समय याद रखना चाहते हो ना, फिर तो सिमरन करते रहो, कहीं पे भी हो सिमरन करते रहो। बाकी अगर आपका मन है गुरुद्वारा साहिब में बैठे हो, वहां पे जपजी साहिब जी पाठ करो, सुखमनी साहिब जी पढ़ो। ठीक है, सुखमनी साहिब जी पढ़ोगे ना तो आपको उस चीज में सीखने को मिलेगी बात कि सिमरन हमारे लिए, नाम जप हमारे लिए कितना जरूरी होता है। तो ऐसे आप उसकी याद है ना, जो उसकी याद को छोड़ तो सकते नहीं हो। अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो सिमरन करते रहो, हर समय कहीं पे भी हो सिमरन करते रहो। तो बाकी जो ध्यान है, ध्यान भी हमें अपने गुरु का करना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ भी गए हैं, वहां पे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ सेवा करनी चाहिए, कहीं पे भी हो। ठीक है, और बाकी उस मालिक की दया में रह कि हमें जहाँ भी जाए हम वहाँ पे पूरी रिस्पेक्ट करनी है और जो भी वहाँ पे होता है सब कुछ करना चाहिए। अभी अपने बाबा जी की जो बात है, चलो बाद में बताते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी आपका सत्संग डेली सुनते हैं, सत्संग मोटिवेशन होता है, सुपर थैंक्स भाई जी। एंड साखी बहुत अच्छी लगी, मालिक पर पूरा विश्वास था, सतगुरु सबकी सुनता है। एंड क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे। ये थे सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला कमेंट कहते हैं वीर जी बहुत बढ़िया सत्संग और साखी। वीर जी एक बात बताए, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो क्या हमें अपने सतगुरु के स्वरूप के ध्यान में लगा लाना चाहिए या नहीं? जब आप सिमरन पर बैठते हो, ठीक है, जो बाबा जी का स्वरूप है हमें दोनों आंखों के बीच लाना होता है। अगर वो आपका ध्यान नहीं आ रहा, बाबा जी का स्वरूप आपसे नहीं आ रहा, फिर आपको बाबा जी का स्वरूप नहीं लाना, फिर आपको बाबा जी की जो चीजें हैं उसको लाना है। जैसे मान लो बाबा जी स्टेज पर आए, फिर आपने वो चीजें लानी है ख्याल में। बाबा जी स्टेज पर आए, या फिर बाबा जी ऐसे आए थे उस दिन, गाड़ी पे बैठे थे, दर्शन दे रहे थे, ऐसे हम गए थे, फिर आपको वो ऐसी चीजें लानी है। अगर आपको स्वरूप नहीं ना आ रहा, फिर ये चीजें लाओ, ये चीजें आएंगी, फिर अपने आप ही स्वरूप आ जाएगा। अगला जो सवाल है जो अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। एक बात है कि जब हम भजन करते हैं तो एयर पर फिंगर रखते हैं, तो आइस पर फिंगर ना रखे। देखिए अनीता देवी जी, मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका। मेन हमारा मकसद क्या है कि हमारा जो एयर है ना, हमारे जो कान है वो बंद होने चाहिए कि बाहर की आवाज अंदर ना आए। ठीक है, लेकिन एक फिंगर थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी बाहर की ओर रखनी चाहिए, मीन्स की थोड़ी ढीली रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा मकसद, आंखों के ऊपर आप बोल रहे हो, तो आंखों के ऊपर तो अपने अपने ऊपर आप कोई ना कोई कपड़ा, कोई ना कोई हल्का फुल्का कोई चादर अपने ऊपर डाल लो,
ताकि आपको कोई मक्खी मच्छर भी तंग ना करे और अच्छे से आपको बाहर का जो जो भी चीजें दिखाई ना दे। तो मेन मकसद होता है हमारे कानों का, उसको बंद करना होता है। ठीक है, तो आप जैसे ठीक समझो अपने कानों को बंद करो, तो ऐसे बैठ सकते हो। बाकी रही आंखों की बात, तो आप अपने अपने ऊपर कोई कपड़ा डाल लो। ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, और पहले भी बताया था कि काफ़ी टाइम से अगस्त से ही सुन रही हूँ। मैं कभी कभी अपने क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। तभी जी बताना अपने अंदर उस ताकत को कैसे प्रकट करें जो अपनी बीमारियों को ठीक कर सके। तो बाबा जी भी बोलते हैं कि अपने अंदर की इतनी ताकत होती है। भजन सिमरन तो मैं करती हूँ जितना मेरे से होता है। तो मेरे तो प्लीज़ वीर जी समझाना, क्योंकि वीर जी एक परेशानी मुझे भी है। तो देखिए बात पता क्या है, हमारे खुद के अंदर ही ना एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी एक ऐसी होती है, अभी मैं आपको कैसे समझाऊं, चलो देखिए। ये एक ना ऐसी एनर्जी है कि मान लो आपको कोई आपका दोस्त मिला। ठीक है, आपको ना आपका कोई दोस्त मिला, उस दोस्त ने आपको क्या बोला, क्या हुआ भाई, ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, फीवर है? ऐसे जब उसने बोला ना, अगर आपने उस चीज को सुना, उसको अपने अंदर ऐड कर लिया उस बात को, यकीन करना सच में आपको ऐसा लगेगा मुझे हाँ फीवर है। लेकिन अगर आपने उस बात को अपने अंदर ऐड नहीं किया ना कि मुझे कुछ नहीं है यार, तेरे को ऐसे लगा होगा, फिर फीवर नहीं होगा। देखो, अगर जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने से आपका कोई दोस्त आ गया, उसने आपको बोल दिया क्या हुआ यार तुझे फीवर लग रहा है, क्या हालत बना रखी है, फीवर सा लग रहा है, क्या हुआ ठीक है तू, ऐसे बेला बोला, अगर उसकी बात अपने अंदर ऐड कर ली ना, फिर आप ऐसा सोचोगे कि यार सच में थोड़ी सी थकावट सी, ऐसे फीवर सा लग रहा है। लेकिन अगर उसको इग्नोर कर दिया कि यार तुझे वैसे लग रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर कुछ नहीं होगा। अब ये बात है कि हमारे विश्वास की बात है, हमारे विश्वास की बात है। हमें जो भी लगता है ना, उसको बंद कर दो, उस चीज़ को लगना कि मुझे ये लग रहा है, ये है, ये हो सकता है, उस चीज़ को बंद कर दो, वो चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाती है। जैसे अभी मानो कि जो मेरा पाँव है, ठीक है, अभी ऐसे मान लो मेरा जो पाँव है, या आपका मान लो आपका पाँव है ना जो राइट साइड का, जो आपका राइट साइड का पाँव है, मान लो वहां पे थोड़ी सी कोई चोट लग गई, चोट लग गई। ठीक है, अब जो चोट लगी है ना, तब तक आपको वो दर्द नहीं होगी जब तक आप उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे। जैसे मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, अब आप जो मूवी देख रहे हो ना, उस मूवी में बड़े ही बहुत ही बढ़िया सीन चल रहे हैं, आप उसमें पूरा बिजी हो, पूरा आप उसके साथ इन्वॉल्व हो, उस मूवी के साथ वो मूवी देख रहे हो, हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पूरा आनंद में हो। जैसे मूवी खत्म हुई, ध्यान गया यार, यार पता नहीं कब ठीक होगा, उसी समय उसी टाइम दर्द होने शुरू हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि आपने उस चीज का सोचना बंद कर दिया कि मुझे ये चीज है। जब वो चीज सोचना बंद कर दोगे, अपने आप ही वो मालिक दया मेरे करेगा, ठीक हो जाएगी। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, पूरा पूरा मोटिवेट करूंगा मैं, पूरा मोटिवेट करूंगा तभी आपको समझ आएगी। अब एक चीज और बताता हूँ, मान लो अभी आपके पाँव में चोट है, दर्द हो रही है वो, ठीक है, दर्द कब तक होगी, जब तक आप जाग रहे हो, जब आप रात को सोते हो। जब आप रात को सोते हो ना, नींद में होते हो, आप भी वहीं पे हो, आपका पैर भी वहीं पे है, तो दर्द क्यों नहीं हो रही आपको? जब रात को सो जाते हो, पैर आपका आपके साथ ही है ना, पैर तो आपका साथ ही है आपके, ठीक है, आप भी वही हो। अब पैर में दर्द क्यों नहीं हो रही, कहाँ गई? क्योंकि आपका ध्यान नींद की अवस्था में चला गया। आपका ध्यान था ना, जो ध्यान आपका नींद की अवस्था में चला गया, जो पैर में था ना ध्यान, पैर में वो ध्यान था जो निकल गया।
अब ध्यान पैर में नहीं है, वो निकल गया, इस वजह से हमारा दर्द खत्म हो गया। ऐसे ही आपको जो तकलीफ है, जो बीमारी कुछ भी है ना, आप अपना ध्यान उसमें से निकाल दो। आप अपने आप को आज से ही, अभी से ही ये सोचना शुरू कर दो कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो है ही नहीं, ठीक हो गई हूँ मैं, बिल्कुल ओके हूँ। सोचो कि है ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अभी मैं ओके हूँ। तो फिर कुछ दिन बाद मेरे को बताना, ठीक है? ऐसे करके देखो कि उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो। जो भी है ना, आपको कुछ भी है, जैसे आपने लिखा कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, सोचना बंद कर दो, ठीक है? कि है, सिमरन करो, भजन करो, उस चीज़ की ओर ध्यान लगाओ अपना। आज मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने छुट्टी कर दी, मेरा दिल कर रहा अच्छे से समझाऊँ। अगला कमेंट है, कहते अनीता जी है हरियाणा से, ते कहते हैं कि सत्संग साखी बहुत ही अच्छी थी, सच में मैं तो बहुत ही रोई इतनी साखी सुनकर, तो रोना बहुत आया। सही, बहुत ही साखी थी, बहुत ही बढ़िया साखी थी। तो कहते हैं साखी बहुत बढ़िया थी, मुझे बहुत रोना आया। अगला जो कमेंट है, ये सोनी जी है यूपी से। ये सोनी जी है यूपी से, कह रही थी कि नानी को बिना भजन पर बैठे ही धुन की आवाज़ सुनाई सुनाई आती है, तो शोर रुकता रुकते तो सुर रुकता नहीं टाइम पनों से। मेरे ये सवाल है कि भाई जी, मुझे ये पता नहीं था कि मुझे भी कुछ होगा। वो ये बात थी कि मैंने उसको घर बुलाया, उसके साथ पकड़कर मत बताना भाई जी, पढ़कर मत बताना भी आपने लिखा, तो चलो कोई बात नहीं है, मैंने थोड़ा से पढ़ा, बाकी कोई बात नहीं। आप भजन सिमरन करो, इतनी आप टेंशन मत लो, ठीक है? आप इतनी टेंशन मत लो, वो मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। कोई बात नहीं, जो हुआ हवा, जो सब कुछ पास्ट का तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, ना हमें पास्ट का सोचना चाहिए ना फ्यूचर का। आज जो प्रेजेंट चल रहा है उसका सोचो कि मैंने आज अच्छे बनना है, आज अच्छा हूँ, और आज मैंने भजन सिमरन करना है, ठीक है? आज का सोचो, कल का मत सोचो, ना पास्ट का सोचो। अगला कमेंट है, कहते हैं वैसे भाई जी कल हमें और किसी भी डरा सकता कल हमें किसी भी काल हमें किस तरीके से डरा सकता है, मुझे लगता है कि टच नहीं कर सकता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा ख्याल से काल इतनी हिम्मत नहीं करे कि वो सिमरन करते टच कर सके दूर से। देखो बात पता क्या है बहन, जैसे हमारा अंदर का जो शरीर होता है ना, आपने कभी ऐसा फील किया है, आप सो रहे हो, ठीक है? जैसे आपने कहा ना कि हमें काल टच नहीं कर सकता जब हम सिमरन कर रहे होते हो, तो आपने कभी इस चीज को फील किया जब आप सो रहे हो? कई बार क्या होता है, हम सो रहे होते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, हम बड़े ऐसे तबक के उठते हैं, तबक के उठते हैं ना हम। कभी कभी ऐसा होता है हम सो रहे हैं तो ऐसे एकदम से तबक के उठते हैं। अब ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उस चीज को मान लिया था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे आप सो रहे हो, एकदम से उठते हैं, तबक के उठते हैं, पता नहीं क्या हो गया। अब हुआ, जब उठते हैं फिर पानी पुनी पीते, देखते हैं यार नहीं नहीं ये तो सपना था, कुछ नहीं हुआ। अब ये शरीर क्यों तबका आपका? शरीर आपका इसलिए तबका क्योंकि आपके अंदर जो सपना चल रहा था ना, आपने उसको इतना ज्यादा सच में समझ लिया, इतना ज्यादा सच में समझ लिया कि आपका शरीर भी वही हरकतें करने लग गया। ऐसे जब आप सिमरन भजन पर बैठते हो ना, अगर कुछ ना कुछ फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम उसको इतना सच मान लेते हैं, इतना सच मान लेते हैं, हमें लगता है वो हो रहा है हमारे साथ, ठीक है? तो आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई ऐसे लगता है कोई पीछे से देख रहा है, कोई ऐसे लगता है आगे से देख रहा है, कुछ ऐसे लगता है कि हमें कोई टच कर रहा है, कुछ भी आपको लगता है, आपको लगने दो, आप अपना भजन सिमरन करते रहो, फिर ही मंजिल तक पहुंचोगे। इन चीजों की ओर ध्यान दो ही मत अपना। जिसकी आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे कोई ऐसे गर्दन पर, नेक पर हाथ से प्रेम कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने कहा ऐसे लगता है ऐसे बाबा जी, कोई कोई भी बात नहीं, आप अपना भजन सिमरन करते रहो, ठीक है?
अभी मान लो आप ना दिल्ली से बैठे हो चंडीगढ़ के लिए, किसी बस में बैठे हो, दिल्ली से बैठे हो, आपने चंडीगढ़ जाना है। अब जो चंडीगढ़ जाना है आपने, रास्ते में बस वाले को अगर ट्रैफिक आई तो क्या आप उतर जाओगे बस से कि ट्रैफिक आ गई मैं उतरने लगी हूँ? अगर कोई बारिश शुरू हो गई तो क्या आप बस से उतर जाओगे कि बारिश शुरू हो गई मैं आपकी बस से नहीं जाऊंगी? ऐसे ही आप भजन सिमरन कर रहे हो ना, आप मंजिल की ओर जा रहे हो तो आपको जाते रहना है। बैठे रहो, बैठे रहो, अपने आप ही वो मंजिल आपकी आ जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग और साखी के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका, बहुत ही मदद मिलती है। कई बार हमारे प्रश्नों का उत्तर आपके सत्संग से ही मिल जाता है। इनका कहना है कई बार ना हमारे कुछ सवाल होते हैं उनका आंसर आपके सत्संग से ही मिल जाता है। तो जय रूपानी जी, मनोहर जी और इनका परिवार बेंगलोर से बड़ा ही धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, ये कमेंट है, काफ़ी कमेंट हो गया आज। कहते हैं वीर जी मैं लुधियाना से, जो लुधियाना से है, वीर जी सारे सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो मैं सवेरे उठते ही दोनों हाथ जोड़कर सबका भला मांगती हूँ। अब मैं हर रोज़ आपके लिए भी अरदास करूँगी कि आप सबके भले के लिए दिन रात जागते हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी सब आपके लिए अरदास करें। तो जी आप हमें सेट भी संभाए, कौन सा शब्द का क्या मतलब, हमें आप स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि कौन से शब्द का क्या मतलब है। तो जी जरूर समझाना। तो जैसे आपने हुक्म किया कि आपको हमें स्टेप बाय स्टेप जो 5 शब्द देते हैं उसी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो ना, कि पहले शब्द का क्या मतलब है, दूसरे का क्या है, तीसरे का, चौथे का, पांचवा। एक बार हमें कल आप ये क्लियर कर देना कि आप यही चाहते हो ना, ये स्टेप बाय स्टेप जो शब्द हमें मिला हुआ है उनका हम आपको सुनाए कि क्या है ना, फिर हम आपको बताएंगे। अगला जो कमेंट है, ये कमेंट पता है क्यों याद हो गए, क्योंकि कल के भी है आज के भी है, तो अभी थोड़े से रह गए, सुन लो आप, थोड़े से रह गए। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही, आवाज़ बहुत भारी है, आप अपना ध्यान रखो, ठंड बहुत हो गई है। आप रात को देर तक जागना पड़ता है, हमारे लिए संगत के मिस नहीं, आप ध्यान रखा करो। इनका ये कहना है कि आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं लग रही, ठंड के कारण आपका आप ध्यान रखा करो, आपको जागना पड़ता है संगत के लिए। देखो बात पता क्या है, अभी मैं बैठा हूँ ना, अभी जो पहरेदार होता है ना, जो पहरेदार होता है वो एक तो आता है 1 बजे, एक आता है 2 बजे। अब 2 बजे हो गया वो, अभी 2 से ऊपर टाइम हो गया, 2 से ऊपर टाइम हो चुका है, 2 बार पहरेदार हो गया, वो 2 बजे आता है ना, शायद आपको आवाज़ सुनी होगी। तो देखो मेहनत वो मालिक है ना, जो अगर मालिक का काम मैं कर रहा हूँ ना, वो मालिक फिर दया में रखता है। संगत है ना, जो संगत के ऊपर दया में रखता है, मेरे ऊपर भी दया में रखता है, तो मैं मालिक का काम कर रहा हूँ। बाकी आपका धन्यवाद करते हैं हम। तो अगला कमेंट है, कहते हैं आपको आप जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से सॉल्व कर दे, हम प्रे करते हैं वीर जी। संडे को जो हमारे सत्संग घर में पाठी जी ने सत्संग फरमाया वो नाम जप पर था, तो बहुत ही रोना आया, सुनते सुनते पूरा सत्संग समाप्त हो गया। वीर जी पता नहीं क्यों रोना देखो हमारे अंदर जो सोल है ना हमारी, उस सोल को जब बातें सुनने को मिलती है ना अच्छी अच्छी, वो रोती है, क्योंकि वो हमारी जो सोल है ना इस दुनिया में क्यों आई, हमारे कर्मों के कारण आई। अब वो हमारी सोल उस परमात्मा से मिलना चाहती है, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए ही नामदान दिया जाता है। इसीलिए हमारी आत्मा रोती है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। तो जब वो परमात्मा की बातें सुनती है ना फिर वो रोती है। बाकी एक बहन है, इन्होंने हमें सुपर थैंक्स दिया है, तो हम इस बहन को सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज के कमेंट है संगत जी यहीं पे समाप्त हो गए। तो हम धन्यवाद करते हैं सारी संगत का जिन्होंने भी कमेंट किए। तो कल परसों थे दो दो थे लोग शायद
जिन्होंने कुछ गलत भी किए थे कमेंट, हम उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि चलो सत्संग तो सुना, चाहे गलत कमेंट किए कोई बात नहीं है। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो, हमारे जो सवाल जवाब थे वह अच्छे लगे हो, हमारी एक भी जानकारी अगर अच्छी लगी है ना, तो आपका फर्ज बनता है संगत जी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है संगत जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है ना संगत जी, आप हमें पूछ सकते हो कमेंट में। हम आपकी सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। तो संगत जी, आपने हमें इतना ज्यादा टाइम दिया, हम आपका बड़े ही दिल से धन्यवाद करते हैं। जो संगत हिमाचल प्रदेश से है, जो संगत सोलन से है, जो संगत लुधियाना से है, जो संगत जलंधर से है, जो संगत दिल्ली से है, जो संगत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब से, अमृतसर से, सारी जगह से जितनी भी संगत है, बड़ा ही हम सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। दिल से धन्यवाद। बस आज आप इस सत्संग को शेयर जरूर कर दे सभी ग्रुपों में। धन्यवाद संगत जी।